हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज सरस्वती पूजा है। तो आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक समाज सुधारक की स्टोरी। पूरी कहानी एक समाज सुधारक की, जो महिला थी और उनका नाम है सावित्री बाई फूले जी। ठीक है, तो आइए इनके बारे में आपको पूरी कहानी बता दी जाएगी। जीवन जीवन की शुरुआत से मृत्यु तक की पूरी कहानी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको जो बताऊंगा आपको वो सिर्फ सुनना है। ठीक है, एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह। सावित्री बाई फूले जी ने महिला और दलित के अधिकार हेतु संघर्ष किया था तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सावित्री बाई जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। उनके पिता खडोजी नोवसे पाटिल और माता लक्ष्मीबाई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए, सावित्री बाई का विवाह 1840 में ज्योतिराव फूले से हुआ, जो एक समाज सुधारक थे। ठीक है, एक ज्योतिराव फूले जी थे जो एक समाज सुधारक थे उस समय के 1840 में। उनके साथ सावित्री बाई फूले जी का विवाह हुआ था। सावित्री बाई अपनी शिक्षा घर पर ही करती थी, क्योंकि उस समय महिला शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी, उन्हें अधिकार नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, सावित्री जी ने हार नहीं मानी और अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सावित्री बाई फूले जी दलित एवं महिला दोनों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने शिक्षित करने का कार्य किया इन्हें शिक्षित करने का कार्य किया। उन्होंने 1848 में पुणे में पहली महिला स्कूल की स्थापना कराई। ठीक है दोस्तों, पहली महिला स्कूल की स्थापना 1848 में पुणे में सावित्री बाई फूले जी ने कराई थी, अपने पति के साथ मिलकर। सावित्री बाई जी ने समाज सुधार में विधवा पुनर्विवाह के लिए भी लड़ाई लड़ी और महिला अधिकार के क्षेत्र में कार्य किया। विधवा पुनर्विवाह की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है दोस्तों, और देखिए, सावित्री बाई फूले जी का निधन 10 मार्च 1897 को पुणे में हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। ठीक है दोस्तों, आइए सावित्री जी की कुछ उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। सावित्री बाई फूले जी की कुछ उपलब्धियों में कविता लेखन भी शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण कविता जो सावित्री बाई जी ने लिखी है वे इस प्रकार हैं। पहली है, जो घर में बैठकर रोए वे कभी देश को आज़ाद नहीं कर सकते। और दूसरी कविता है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं वे ही देश को आज़ाद कर सकते हैं। तीसरी कविता है दोस्तों, तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ो, तुम अपने देश को आज़ाद करो। ये 3 बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध कविता है सावित्री बाई फूले जी द्वारा लिखित। आगे देखें दोस्तों, सावित्री बाई फूले जी का कोई अपना बेटा या बेटी नहीं थी। उन्होंने बहुत से अनाथ बच्चों की परवरिश की थी और अपने भाई के पुत्र यशवंतराव को ही अपने पुत्र समझकर शिक्षा तथा परवरिश की थी, शिक्षा दी तथा परवरिश करी। ठीक है दोस्तों, देखिए, सावित्री बाई की मृत्यु प्लेग बीमारी से हो गई थी। उस समय प्लेग बीमारी बहुत फैल रही थी, तो सावित्री जी की मृत्यु उसी से हुई थी। सावित्री बाई के नाम पर वर्तमान में कुछ प्रसिद्ध संस्थानों के नाम हैं। सावित्री बाई फूले महिला विश्वविद्यालय मुंबई में है। सावित्री बाई फूले कॉलेज मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, सावित्री बाई फूले सामाजिक सेवा संस्थान पुणे में है। सावित्री बाई फूले महिला सशक्तिकरण संस्थान मुंबई में है। सावित्री बाई फूले स्मारक पुणे में है और सावित्री बाई फूले संग्रहालय मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी सावित्री बाई फूले जी की, जो एक समाज सुधारक थी, जो एक इंडिया में, भारत में एक मजबूत महिला के लिए
युद्ध करती रही, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।